नमस्ते दोस्तों। कॉलेजों में जाति धर्म लिंग भेदभाव खत्म करने के लिए यूजीसी ने 2026 में नया कानून पेश किया है। नए कानून के आते ही पूरे देश में बवाल कट गया है। यहाँ पे सामान्य वर्ग के द्वारा हिंसा हो रही है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ पे सरकार का क्या एक्शन है, ये सारी बातें आप लोग हमारे साथ में जानेंगे सभी दोस्त। तो आपको बता दें क्या क्या यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। कॉलेजों में जाति धर्म का भेदभाव जो था उसको खत्म करने के लिए यूजीसी ने 2026 में नए नियम लागू किए हैं। नए नियम आपके क्या हैं ये आपको बताएंगे। आगे आपको बताएंगे कि नए नियम और पुराने नियमों में कितना फर्क था, क्या क्या चीजें नए नियमों में ज्यादा लागू होती हैं, क्या क्या यहाँ पे कम प्रक्रियाएं थी। उसके आगे आता है विवाद क्यों यहाँ पे छिड़ रहे हैं, जिससे आप प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन देख पा रहे हैं। आगे आपका आता है सरकार का बयान क्या है साथियों। आगे आपका शिक्षा मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान, आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान क्या है, यहाँ पे सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी दोस्त यहाँ पे सारी चीजें सही तरीके से समझेंगे। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही चलना, क्योंकि आपको मैं कुछ ही दिनों में डिजिटल बोर्ड पे दिखूंगा साथी दोस्त। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए पहले नियम क्या है, 5 नियम आप पहले यहाँ पे सुन लीजिए कि आपकी जो 12 फरवरी थी और 12 जनवरी थी, जनवरी को ही एक अधिसूचना जारी होती है। कौन सी अधिसूचना? यूजीसी के द्वारा 12 फरवरी 2026 को यहाँ पे अधिसूचना जारी होती है। अधिसूचना जारी में क्या था, यहाँ पे यूजीसी के द्वारा नए नियम लागू किए गए थे। नए नियम बना करके यहाँ पे देने, जैसे ही नए नियम यहाँ पे लाए गए वैसे ही आपको बता दें यहाँ पे बवाल हो गया। बवाल होने के साथ में दोस्तों विरोध प्रदर्शन होने लगे। तो ये दोस्तों नए नियम है क्या, जरा ये तो आप समझाइए सर। तो आपको जरा समझ लीजिए यहाँ पे नए नियम आपके है क्या साथियों। आपको बता दें कि हर कॉलेजों में क्या होगा, आपका यूक्विटी जो आपका सेल है, यूक्विटी स्क्वाड है, वो पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया गया है कि जितने भी हमारे कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में यूक्विटी सेल और यूक्विटी स्क्वाड अनिवार्य कर दिया गया है। आगे आपकी 24/7 आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 24/7 दोस्तों 24/7 ये आपकी क्या हेल्पलाइन चालू रहेगी। क्या चालू रहेगी? हेल्पलाइन चालू रहेगी। आप किसी भी समय पे यहाँ पे शिकायत कर सकते हो। और दोस्तों इसी में बताया गया कि आपका शिकायत का टाइम क्या होगा। आपने कोई भी शिकायत की है उसका फैसला सिर्फ 7 दिन में आ जाएगा। क्या साथियों, यहाँ पे जो आपका फैसला आएगा वो प्रॉपर रूप से 7 दिन के अंदर ही आ जाएगा। यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आगे दोस्त जाति धर्म लिंग के या फिर दिव्यांग पे भेदभाव किया गया तो यहाँ पे कॉलेजों को बर्दाश्त नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे आपके कॉलेजों की फंडिंग रोक दी जाएगी। आगे दोस्तों आता है कि उल्लंघन करने पे, यदि कोई भी कॉलेज यहाँ पे किसी भी प्रकार का उल्लंघन करता है नियमों का, या फिर अपने जो वहां के छात्र हैं उन्हें नहीं सही से रख पाता है, तो उसकी क्या होगी, पूर्ण रूप से यहाँ पे फंडिंग रोक दी जाएगी। ये दोस्तों 5 नियम के आते ही पूरे कॉलेजों में, पूरे सामान्य वर्ग में बवाल कट गया। बवाल कट से ही क्या क्या चीजें हुई हैं, यहाँ पे सरकार का बयान आया है, उसमें चीजें हम देखेंगे दोस्तों। 5 मुख्य बदलाव से एसटी एससी ओबीसी, दोस्तों एससी हो एसटी हो ओबीसी हो, इन सभी समुदाय के छात्रों को यूजीसी के द्वारा अधिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अपर सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो यहाँ पे आपके आते हैं एससी के छात्र या फिर एसटी के हों ओबीसी को हों, सभी छात्रों को यहाँ पे अति सुरक्षा दी जाती है। अति सुरक्षा के बाद में ही यहाँ पे जो आपके सामान्य वर्ग में है बवाल करता है। यहाँ पे कॉलेजों को साफ चेतावनी दी जाती है कि यदि इनका उल्लंघन किया गया
तो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सजा के तौर पे फंडिंग रोकी जाएगी। अब दोस्त इनमें हम कुछ आपको दिखा देते हैं कि इनमें क्या क्या नियमों में चीजों में बदलाव वाला आया है। 2012 में क्या नियम थे और 2026 में क्या नियम थे, पहले सुन लीजिए। यहाँ पे 2026 में क्या था आपका, इक्विटी सेल, इक्विटी स्क्वाड अनिवार्य किया गया 2026 में, जैसे ही 12 जनवरी को आपका क्या आया था, ये अधिसूचना जारी हुई थी। आगे आपका ये क्या था, 2012 तक क्या था, वैकल्पिक था। जो 2012 में यूजीसी के नियम थे उसमें वैकल्पिक रखा गया था, पर साथियों यहाँ पे क्या हुआ, अनिवार्य कर दिया गया। आगे आपका आया है शिकायत जो आपकी होगी, आपकी किसी भी समय आप शिकायत कर सकते हैं। 24/7 आप समझ रहे होंगे, वहां पे दिया हमने कि आपका फैसला 7 दिन में आएगा, बिल्कुल ही 7 दिन में आपका फैसला आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, कोई फैसले का टाइम ही नहीं था, बिल्कुल धीमी प्रक्रिया बताई जा रही थी। आगे आता है आपका सजा आपकी जो होगी, फंडिंग रोकना होगा। यहाँ पे बिल्कुल अस्पष्ट था किस तरीके से कॉलेजों में कुछ हो रहा है। आप देखते होंगे एसटी एसटी के छात्र या फिर एक उच्च वर्ग के द्वारा निचले तबके के लोगों को क्या कॉलेजों में रैगिंग प्रक्रिया कराई जाती थी, उसी को लेकर के ये यूजीसी के द्वारा जो नियम लाए गए हैं, ये दोस्तों आपको समझना होगा। इनको समझ करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे विवाद का कारण क्यों बना है। अब दोस्त विवाद क्यों हुआ है तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको डर है कि यहाँ पे जो आपके निचले तबके के समुदाय के जैसे एससी हो, ओबीसी हो, ये छात्र यहाँ पे इनका दुरुपयोग ना करें, जिससे कि सामान्य वर्ग को गलत तरीके से फंसाया जा सके। आगे आता है कि जो टीचर्स हैं उनको खतरा है केस होने का, कि गलत केस उनके ऊपर होगा, इस चीज का भी खतरा जताया जा रहा है। आगे आता है कि प्रदर्शन आपका कहां कहां पे हुए हैं, इन केस को लेकर के आपको बता दें, प्रदर्शन आपका दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के आगे आपका लखनऊ में हुआ है। 2 जगह पे यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिले हैं सामान्य वर्ग के छात्रों के द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें, सरकार का यहाँ पे बयान क्या है, विवाद आप देख लिया कि यहाँ पे विवाद का कारण कि सामान्य वर्ग को खतरा है कि यहाँ पे इनको क्या दुरुपयोग ना किया जाए इन सभी चीजों का। आगे आता है टीचरों को खतरा है कि यहाँ पे गलत केस उनके ऊपर ना लगे। आगे सरकार का बयान, यहाँ पे शिक्षा मंत्री का क्या बयान है, उनका कहना है कि सामान्य वर्ग के स्टूडेंट और जो टीचर्स हैं वो डर रहे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सरकार के द्वारा उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि आपका ये जो नियम लगाए जा रहे हैं इनका गलत दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये बयान है धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री जो हैं उनका बयान दिया गया है। साथियों यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो साथी दोस्त आपके सामने कुछ सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को आप सभी लोग आंसर देंगे। स्क्रीन पे आंसर देकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और दोस्तों हमारे साथ में 7 बजे लाइव जुड़ेंगे। 7 बजे आपको हम इसकी फुल डिटेल सही तरीके से, यहाँ पे जो कुछ चीजें हमने स्किप की है उन सभी चीजों को हम 7 बजे लाइव क्लास में कवर कर रहे होंगे। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी साथी दोस्त जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे आ जाइएगा।